सुप्रभात साथियों, अतुल्य हिंदी के मंच पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट 2। तो आइए पढ़ते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसे कहते हैं खग्रास। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली। और सुबह का समय होता है पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। और रात और संध्या के बीच का समय होता है गोधूली। जिसके चूड़ा पर चंद्र हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसके चूड़ा पर चंद्र हो उसे कहा जाएगा चंद्रचूड़। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषण। जो दूसरों के दोषों को ढूंढता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषण। अन्न को पचाने वाली जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। जो जानने के लिए उत्सुक हो जिज्ञासु। जो कुछ भी जानने के लिए उत्सुक रहता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। सिक्के ढालने का कारखाना। सिक्के ढालने के कारखाने को कहा जाता है टकसाल। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ। जो व्यक्ति किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता हो उसे कहा जाता है तटस्थ। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे कहा जाता है दीर्घसूत्री। जो किसी भी काम को विलंब या टाल मटोल से करता है उसे कहा जाता है दीर्घसूत्री। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे कहा जाता है नेपथ्य। जहाँ सजते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं पर्दे के पीछे का, जिस स्थान पर अभिनेता अपना अभिनय करने के लिए तैयार होते हैं उसे कहा जाता है नेपथ्य। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। जिसको पद से हटाया जाता है उसे कहा जाता है पदच्युत। जो दृष्टि क्षेत्र से परे हो परोक्ष। जो दृष्टि से परे हो उसे कहा जाता है परोक्ष। 15 दिन में होने वाला पाक्षिक कहलाता है। 1 माह में होने वाला मासिक कहलाता है। और सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहलाता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहा जाता है पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे कहा जाता है पार्थिव। जल में लगने वाली आग को कहा जाता है बड़वाग्नि। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको एक शब्द में कहा जाएगा मृत्युंजय। शक्ति के अनुसार के लिए एक शब्द है यथाशक्ति। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा। जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसे कहा जाएगा एक शब्द में युयुत्सा। जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण। जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा व्याकरण। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न। शत्रु का नाश करने वाले के लिए एक शब्द होगा शत्रुघ्न। जो सबको एक समान दृष्टि से देखता हो समदर्शी। जो सबको एक समान दृष्टि से देखता हो उसके लिए एक शब्द होगा समदर्शी। एक ही उदर से जन्म लेने वाले होते हैं सहोदर। एक ही उदर से जन्म लेने वाले को कहा जाएगा सहोदर। भाई को सहोदर कहा जाता है। मध्यरात्रि का समय। मध्यरात्रि का समय होता है निशीथ। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे कहा जाएगा आशु कवि। जो तुरंत करता है कविता, कोई भी कवि उसके पास कोई भी टॉपिक अगर दिया हो तो वो तुरंत अगर उस पर कविता कर दे तो उस कवि को कहा जाएगा आशु कवि। जो
खाना मुफ्त में मिलता हो उसे कहा जाएगा सदावर्त। जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसके लिए एक शब्द में कहा जाएगा सदावर्त। यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाने वाली खाद्य सामग्री को कहते हैं पाथेय। जैसे कोई जाता है उस टाइम रास्ते के लिए जो खाद्य सामग्री दी जाती है उस खाद्य सामग्री को कहते हैं पाथेय। जिसके पास कुछ न हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा अंकिचन। जिसके पास कुछ भी ना हो। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। जो अगर आशा से बहुत अधिक हो, जितने की हमने आशा न की हो उससे अधिक हो, तो उसे कहा जाएगा आशातीत। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन। किसी भी विषय की अगर पूरी छानबीन करते हैं तो उसे एक शब्द में कहा जाएगा विवेचन। जो बाएं हाथ से काम करता हो उसके लिए एक शब्द है सब्यसाची। जो बाएं हाथ से काम करता हो उसके लिए एक शब्द में कहा जाएगा सब्यसाची। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति, हाथ से लिखी हुई प्रति को कहा जाएगा पांडुलिपि। हाथ से लिखी हुई प्रति को कहा जाएगा पांडुलिपि। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे कहा जाएगा उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा उद्भिज। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जो 2 बार जन्म लेते हैं उसे द्विज कहा जाता है। जैसे पक्षी को द्विज कहा जाता है, एक बार अंडे के रूप में और एक बार पक्षी के रूप में जन्म लेता है, इसलिए पक्षी को द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। चांद को द्विज कहा जाता है। चांद को द्विज कहा जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों को द्विज कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे कहेंगे सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे कहते हैं सुग्रीव। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। जो स्त्री प्रिय वचन बोलती है उसे कहा जाएगा एक शब्द में प्रियंवदा। जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो उसे कहते हैं नवोड़ा। नव मतलब नया, उड़ा मतलब दुल्हन, उड़ा। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जो ऊपर की ओर जाता है उसे कहा जाता है ऊर्ध्वगामी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को कहा जाएगा अद्वित्यका। नीले रंग का कमल, नीले रंग के कमल को कहा जाएगा इंदिवर। कमल के अलग अलग नाम होते हैं। नीले कमल का नाम अलग होता है, सफ़ेद कमल का नाम अलग होता है। नीले कमल का नाम होता है इंदिवर। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को कहते हैं भोर। जब सुबह सुबह पक्षियों का कलरव होता है तो उस समय को कहा जाता है भोर का समय। रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर होता है प्रदोष। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर। जो विवाहिता लड़की होती है उसके माता पिता का घर उसका पीहर या मायका कहा जाएगा। आगे की ओर चलने वाला अग्रगामी। आगे की ओर चलने वाले के लिए एक शब्द कहा जाएगा अग्रगामी। जो फूल खिला हो उसे कहेंगे निमीलित। जो फूल खिला हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा निमीलित। उसे कहा जाएगा एक शब्द में निमीलित। धन्यवाद दोस्तों।